हेलो गाइस, आप सबका मेरे को एक दो कमेंट थे, एक दो ही थे एक्चुअली। मेरे सब्सक्राइबर ज़्यादा नहीं है, मुझे एक दो ही कमेंट थे कि आप अपनी नेल आर्ट की वैनिटी बैग कैसे पैक करते हो। आज मैं आप सबको बताऊंगी मेरी नेल आर्ट वैनिटी बैग मैं कैसे पैक करती हूँ। जैसे मुझे कल ऑर्डर है, तो मैं उस ऑर्डर के हिसाब से, जैसे मेरे क्लाइंट ने मुझे ये वाला नेल आर्ट सेंड किया था, आप स्क्रीन में देख सकते हो, ये वाला नेल आर्ट मुझे मेरे क्लाइंट ने सेंड कर दिया था। मैं इसी हिसाब से मैं अपनी पूरी वैनिटी बैग, और मेरे क्लाइंट का कंफर्म है कि उनको वो ही नेल आर्ट करना है, तो उसके हिसाब से मैं सबसे पहले ये बेस कोट जो है, ये बेस कोट कैरी करती हूँ। इसका नंबर है 125, क्योंकि उनका बेस कलर ही पिंक है, और ये जो उसके ऊपर जो हार्ट है वो रेड कलर में है। तो उनके चॉइस के हिसाब से मैं ये वाला रेड यूज़ करूँ या ये रेड, ये पिंकिश में है थोड़ा, ये यूज़ करूँ, उनके चॉइस के हिसाब से। डिहाइड्रेटेड टॉप कोट, बेस कोट, ये टिंट बेस्ड यूज़ लेके ही जाना है ऑर्डर पे। मैं ये एनी टाइम लेके जाती हूँ। और ये जो टॉप कोट है ये थोड़ा गाढ़ा है, थोड़ा नहीं बहुत ही ज़्यादा गाढ़ा है, तो मैं ये भी रखती हूँ, क्योंकि इससे ना जो अपन एसेसरीज़ पुट करते हैं, इनकेस मेरे क्लाइंट को अगर मूड चेंज हो गया और एसेसरीज़ उसके ऊपर अच्छी लग रही है तो वो बोलेंगे एसेसरीज़ पुट कर दो, तो ये वाला इससे एसेसरीज़ मेरी बहुत अच्छे से लग जाती है। और मेरे क्लाइंट के इस पे फ्रेंच है, थोड़ा फ्रेंच की डिज़ाइन है, तो मैं इसको यूज़ करूँगी फ्रेंच के लिए, वाइट फ्रेंच, ठीक है। और मैजिक रिमूवर, एक्चुअली मैजिक रिमूवर मैं इसीलिए रखती हूँ मेरे वैनिटी बैग में एवरी टाइम, क्योंकि अगर इनकेस मेरे क्लाइंट के इनकेस अगर मेरे क्लाइंट का ऑलरेडी नेल आर्ट हो चुका है, तो मैं मैजिक रिमूवर ऑलमोस्ट रखती ही हूँ ऑल द टाइम। ये बहुत मैंडेटरी है कि हमेशा इसको यूज़ करना ही है, क्योंकि इसके बिना नेल आर्ट रिमूव कैसे ही होगा। और ये है नेल ग्लू, मैं ये हमेशा यूज़ करती हूँ। अरे इसके बिना तो काम ही नहीं होगा ना, ये तो हमेशा यूज़ करना ही है। और ये है नेल टिप्स, मेरे को मेरे क्लाइंट को टिप्स चाहिए है तो मैं टिप्स से लेके जाती हूँ, मैं सब कुछ नहीं लेके जाती हूँ। एसीटोन, क्यूटिकल ऑयल, और ये है टिश्यू, वेट वाइप्स, जैसे वेट वाइप्स नहीं है पर टिश्यू है। सीजर इज़ मस्ट। और इस पाउच में मैं रखती हूँ ये गोल्ड बी का, इसके बिना मेरा काम जल्दी होता ही नहीं है, मेरे को बहुत टाइम लग जाता है, नहीं तो फिर यूवी लैम्प, हार्ड बफर, सॉफ्ट बफर, क्यूटिकल कटर। क्यूटिकल कटर मैं दो यूज़ करती हूँ, क्योंकि एक मेरा क्यूटिकल कटर है कि मैं उसको क्यूटिकल ही काटती हूँ, और एक जो कटर है जिससे मैं नेल का शेप देती हूँ, क्योंकि मुझे इसमें ही कंफर्टेबल है। मैं जो नेल कटर है वो यूज़ नहीं करती, या फिर कटर्स जो आते हैं नेल आर्ट के वो भी यूज़ नहीं करती, मैं ये दो ही यूज़ करती हूँ। और ये जो है, ये मेरे हार्ट्स जो बनाऊँगी मैं, उसके लिए मैं ये यूज़ करती हूँ। और ये तो मेरे ब्रशेस वगैरह का बॉक्स है, ये तो मैंडेटरी है, ये भी तो रखना ही है, ये बॉक्स भी मैं कैरी करती हूँ। और इसमें मेरा है जो कि लाइक आर्ट बोल सकते हैं, ये तो उसका है मेरे जो ड्रिल मशीन है उसका। और जैसे मेरे क्लाइंट को अगर आर्ट में कुछ ये बो वगैरह अच्छे लगे तो मैं ये भी कैरी करती हूँ। और ये ग्लिटर्स भी मैं कैरी करती हूँ, इनकेस मेरे क्लाइंट को ग्लिटर्स में कुछ चाहिए रहा तो। और ये फॉइल पेपर है, ये गोल्डन और सिल्वर में कैरी करती हूँ, बिकॉज मेरे क्लाइंट कभी कभी मूड चेंज होता है किसी का भी, तो मैं ये हमेशा कैरी करती हूँ। इसमें का तो सब कुछ एक्चुअली कैसा रहता है ना, नेल पेंट में थोड़ा शेड अपन कर सकते हैं, बट जो आर्ट है तो आर्ट अगर उनको इसमें चाहिए तो इसमें मैं कर ही देती हूँ। वाइट, हाँ, स्पाइडर जेल, ब्लैक स्पाइडर जेल, ये क्रोम पाउडर, ये स्टोन्स, ये मैंडेटरी मैं हमेशा रखती हूँ मेरे वैनिटी में। यही थी मेरी आज की वीडियो। और इफ़
आपको बहुत अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल, और मैं आगे आपके लिए ऐसी ही वीडियोस लेके आऊँगी। और रही बात, आप लोग मेरे दो तीन वीडियोस पे कमेंट भी थे कि हमको एक आर्ट का छोटा सा शॉर्ट वीडियो चाहिए है, ट्यूटोरियल आर्ट का। सो मैं उसकी भी एज सुन एज़ पॉसिबल मैं उसका भी ट्राई करूँगी, और मेरे कल का ऑर्डर का भी मैं व्लॉग शायद ही बना पाऊँ, मिनी व्लॉग। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।